मुरादाबाद में भी आवारा पशुओं से लोग परेशान हैं। आए दिन जो आवारा सांड हैं, वो दुर्घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, राह चलते लोगों को टक्कर मार देते हैं। ऐसे में एक दो मौतें भी मुरादाबाद में पिछले दिनों में इस तरह से हुई हैं कि जब आवारा सांडों ने राहगीरों पर हमला किया और उसके बाद मौत हो गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर कितनी जो आवारा पशु हैं वो घूम रहे हैं, कितनी लोगों को दिक्कत होती है और ये आवारा पशु जो है गौशालाओं में क्यों नहीं रखे जा रहे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर रोहन सक्सेना जी हैं। सर ये बताइए, जो आवारा पशुओं की समस्या है ये कितनी विकराल है मुरादाबाद में और क्या कितना लोगों को दिक्कत होती है? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है और इस प्रदेश में जब सरकार आई है, वह सरकार गौरक्षा के नाम पर आई है, तो इनका गौरक्षण क्यों नहीं हो रहा, गौ संवर्धन क्यों नहीं हो रहा? आप गौशालाएं आपने बनाई हैं, जब गौशालाओं में गौवंश भेजा जाता है तो वो मना कर देते हैं लेने के लिए। आज भी मुरादाबाद की कई सारी गौशालाओं में स्थिति ये है कि गौवंश गौशालाओं के अंदर मर रहा है, तो उनकी भी जांच हो और ये जितना गौवंश टहल रहा है इनको गौशालाओं में पर्याप्त स्थान मिले। नहीं है स्थान तो नई गौशालाओं का निर्माण हो। मुरादाबाद में तो बहुत ऐसी भूमि पड़ी है जिनमें गौशालाएं बन सकती हैं, गायों का रक्षण पालन पोषण सब हो सकता है। पिछले दिनों आवारा सांड ने लोगों की जान भी ली है, कई लोगों की मौत हो चुकी है। जब रास्ते में निकलते हैं, सड़क पर निकलते हैं तो कितना डर लगता है? नहीं, डर का तो विषय ही है ना, ये तो डर का विषय है। हमेशा से कहते हैं कि गाय का संरक्षण, गौवंशीय संरक्षण, गौवंशीय संवर्धन ये आवश्यक है और गौशालाएं बनी हैं, उनका पैसा आ रहा है। लोग चारे का पैसा खाकर आज कोठियां बना चुके हैं, परंतु गौ संरक्षण और गौ संवर्धन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचार की वजह से ये आवारा पशु जो है सड़कों पे घूम रहे हैं। जी बिल्कुल, यही वजह है कि भ्रष्टाचार चरम पर है गौशाला के नाम पर, और इस वजह से ये जो पशु हैं वो सड़कों पर टहल रहे हैं। ये इस तरह, ये जब आप ठेला लेके निकलते हैं सब्जी का तो उस पे मुंह मारते हैं? वो मुंह मारते हैं कि पूछो ना, कभी कभी तो ऐसा होता है कि आधे टमाटर उनके मुंह में होते हैं, आधे नीचे डाल देते हैं। सब्जी वालों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है जो सड़कों पे। सब्जी वालों को तो ज्यादा परेशानी होती है कि कभी कभी ऐसा होता है इनका पल्लेदार कोई और काम कर रहा है, इनका माल ही लगा तो वो खा गई। इस तरह से जो आवारा सांड घूम रहे हैं ये कितने खतरनाक हो गए? खतरनाक होगा। अभी पीछे तो एक आदमी के ऐसे चोट मारी थी, क्या समझ लो 3-4 दिन अस्पताल में रहा था। बहुत ज्यादा उसके चलने पड़ने में परेशानी हो गई थी। क्या होना चाहिए? होना तो ये चाहिए सर, इनको जो है जब वो गौशाला वाले पकड़ के ले जाएंगे तो दिखाई नहीं देंगे। डेली आए वो, कभी कभी आते हैं कभी नहीं आते। आप बताइए साहब, ये जो आवारा पशु घूम रहे हैं सांड, इनसे कितनी परेशानी होती है? इनसे बहुत परेशानी होती है। जो किसान का हमारे व्यापारी का माल ले जाता है, वो समझ लो अगर हम चले जाते 3-4 बजे घर पे तो अगले दिन माल खत्म हो जाता। सारे जितने सांड हैं गईयां सब खा जाती हैं। गौशाला वाले एक पकड़ के ले जाते हैं, 10 आदमी छोड़ जाते हैं बाहर के। अच्छा। जिसके घर में दो ढोर हैं, 3 ढोर हैं, दूध न दे रहा वो छोड़ जाता है। फिर 2-3 बिचार तो रोज छोड़ के जाते हैं कोई ना कोई। सड़क पर जब आप निकलते हैं तो मार न दे उसका भी डर रहता है? मारने डर रहता है तो एक दूसरे में लड़ते हैं तो वो जान का खतरा रहता है। रहता है। ये बताइए, ये जो आवारा पशु घूम रहे हैं सड़कों पर, जब आप निकलती है कितना डर लगता है? डर लगता है बहुत। अच्छा। खतरा लगता है कि हाँ मान न दे, में कहीं ऐसा टक्कर हो, दूर से आते हैं तो हमला कर देते हैं आवारा सांड। हाँ ऐसे ही होता है। सांड घूमते रहते हैं, जब निकलते हैं आप लोग तो डर लगता है कि खूब लगता है तो हमला? भाई कभी मार सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, ये जानवर है। हाँ। ऐसे नहीं। अच्छा। और इनको भाई अगर यहाँ फिर तुम्हारी की इनको उसमें पहुंचे हैं घर के गौशाला में, ऐसे नहीं। लोगों को परेशानी होती है इनसे? कई बार अरे ये बात में बच गया था यार, बिना झंडे मारे उन्हें घर में घुसा तब जब बचाऊं मैं। अच्छा। हाँ, खाना खा कर बाजार में पीछे पड़ गया दौड़ के मारने के लिए। मैं वहाँ पास और उसमें दूसरे घर था, उसके घर में घुस गया था मैं। अच्छा। जब बचाऊं मैं। सांड ने हमला कर दिया था? जी हाँ। देखिए, इस तरह से ये जो आवारा सांड हैं ये आपस में भी लड़ते रहते हैं और कई बार इनकी जो चपेट में राहगीर आ जाते हैं और राहगीरों पर ये हमला कर देते हैं। इससे कई बार जो है लोगों की मौत तक हो गई है, कई लोग घायल हो चुके हैं। जो राहगीर हैं उनका यही कहना है कि आवारा सांडों से उनको बहुत डर लगता है और कई बार ये हमला कर देते हैं। इस वजह से बहुत होशियार होकर निकलना पड़ता है। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।